हरिओम स्टूडेंट्स, लास्ट हमने किया था स्वर संधि। स्वर संधि में हमने दो स्वर संधि किए, कौन से? दीर्घ स्वर संधि और गूढ़ स्वर संधि। ठीक है, तो आई होप आप सबने इसका अभ्यास किया होगा। तो अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा हम यूज करते वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। क्या है ये वृद्धि स्वर संधि? तो इसका कुछ हद तक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। तो इसमें वृद्धि स्वर, अभी हमने क्या किया था? स्वर किया था, केवल स्वर संधि। सॉरी, वृद्धि मतलब हमने पहले क्या किया था? गुण, है ना, गुण स्वर किए थे हमने। ठीक है, पर इसमें क्या है कि अ या आ के साथ जो भी ए या अ, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या वृद्धि स्वर है। ठीक है, तो उसका जो अ या आ के साथ अगर मिलाप होता है, मिलाप होने के बाद जो स्वर बनता है वो कौन सा होता है? वो उसका ही दीर्घ, है ना, दीर्घ के रूप में आता है। तो उसका एग्जांपल आप समझेंगे कि अ प्लस अ या फिर आ प्लस ए या फिर ऐ, तो क्या होगा? अंत में ऐ ही आएगा। ओके, कोई भी हो, अ प्लस ए हो तो भी ए आएगा, अ प्लस ए आएगा तो भी ए आएगा, आ प्लस ए होगा तो भी ए आएगा, और आ प्लस ए होगा तो भी ए आएगा। ठीक है, अंत में सब ए ही हो गया, है ना। इसका उत्तर, इसका एग्जांपल्स दिए है कि सदा प्लस एव, वो क्या होगा? सदैव होता है कि नहीं? सदा प्लस एव होता है सदैव, है ना। तथा एव प्लस तथैव। उसी तरह से टिक प्लस एफ क्या होता है? टिकेट। टिकेट सुना होगा ना? टिकेट सरनेम सुना होगा, रिसेंटली आपने ये किसान आंदोलन में, तो वही जो सरनेम है वो इसी के तौर पे आया है। ठीक है, गंगा प्लस ऐश्वर्य क्या होता है? गंगेश्वर्य, है ना। अंडरस्टूड? उसी प्रकार अ प्लस अ या आ प्लस ओ और औ, तब भी क्या होता है? औ आता है अंत में, है ना।
वृद्धि, तो उसका एग्जाम्पल है रंग प्लस औषध, तो क्या आएगा? रंगौषध, है ना, एक शॉप था ना पहले, रंगौषध, परम औषध। महाऔषध, बिंब, प्लस ओष्ठ, क्या होगा? बिंबौष्ठ। दोनों का स्वर मिला के औ बना है ना, तो ये भी इसका खास ध्यान रहे। तो ये दोनों क्या है? वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है, ठीक है। तो इसका भी एक बार अभ्यास अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अब आएगा नेक्स्ट है यण स्वर संधि। ये थोड़ा अलग है, काफी अलग, तो इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा। चौथा है यण, यण स्वर संधि। भिन्न स्वर होता है, जो दोनों भिन्न होते हैं, उसके बाद जो एक अक्षर के द्वारा जो स्वर उत्पन्न होता है उसे यण स्वर संधि कहते हैं। बहुत अलग है ये बाकी सबसे, अभी तक जितने भी किए थे हमने वॉवल्स के आधार पे किए, है ना। जो रिजल्ट निकाला था वॉवल्स पर, अब जो निकलेगा वो य, द, य, व, र, य, र, ल, व, ल है कि नहीं इसमें? नहीं, य, र, व, इस तरह के स्वर आपको निकलेंगे दो वोवेल्स के ऐड होने पर। वो किस तरह के वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते ई प्लस अ, ई प्लस अ करें तो क्या आएगा? य, य बोलते ना अंत में य, य, तो ये य है ना। उसी प्रकार ई प्लस आ, तो क्या होगा? या। ओके, रसोई और बाकी सबके साथ अ, आ, उ, औ, है ना, अ, आ, उ, औ, इन सबके साथ ज्वाइन करें तो एक नया नया एक स्वर मिलता है ना। आ, उ,
यू 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 बोलते हैं यू। यू यू का क्या होता है यू। इसकी भी एक उदाहरण देता हूं, जैसे आदि प्लस अंत। क्या होगा? आदि। आदि प्लस अंत तो क्या है? आद्यंत। एग्जाम्पल। ओके, अब ई प्लस आ तो क्या था? या। इसका एग्जाम्पल है अति। अति प्लस आचार क्या होता है? अत्याचार। अति मतलब जरूरत से ज्यादा होता है ना। फिर ई प्लस उ, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? अति प्लस उत्तम। अति उत्तम कहते हैं नहीं, तो उसको अपन जॉइंट में कहो तो क्या होता है? अत्युत्तम। अच्युतम। अच्युतम बोलते हैं ना, अच्युतम। अचि प्लस उत्तम। ओ यस, वन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। हालांकि अभी इसमें नहीं है। वो लास्ट में था, जैसे पुरुष प्लस अ प्लस उ में था पहले, वो अ प्लस उ में था, वो क्या था? पुरुषोत्तम। ठीक है, इसमें नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ई प्लस दीर्घ तो होता है यू, तो उसका एग्जाम है ई प्लस उ, तो इसमें दीर्घों का नहीं है ना, दीर्घों का है। क्या है? नी प्लस ऊन बराबर क्या है? नियून। सॉरी, एक न आता था इसमें। न्यू, न्यूनतम बोलता है, न्यूनतम। नी प्लस उनतम। ओके, तो न्यूनतम छोटी। अच्छा, इसमें न आधा आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई प्लस ओ है ना। अत्युत्तम, इसका जो है तो वो आधा हो जाता है ना, उसी तरह से यहाँ पे न आधा हो गया।
उसके बाद यू आता है, तो इसका खास ध्यान रखें। एक और एग्जांपल है, अब तक इसका तो बता दिया। दीर्घ प्लस आ हो गया था, तब भी या होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल बड़ा सिंपल है। नाम सुना होगा आपने इसका, देवी प्लस य ओ, हाँ तब भी आएगा, यस। देवी प्लस अंशी क्या होगा? देव्यांशी। देव्यांशी नाम सुना है ना, बस वही है। यदि दिव्यांशी है और आ, दिव्य प्लस आ, तब भी आ आता है, तो देवी प्लस आगम क्या आएगा? देव्यागम। अंडरस्टूड? तो ये है सारे उदाहरण इसके यण स्वर संधि के, है ना। अभी और भी आएंगे, है ना, एग्जाम्पल्स और भी इसके। अभी तक तो हमने ई और रस्वई और दीर्घई पे किया, अब हम दीर्घ और रस्व और दीर्घों पे करेंगे, ठीक है। आप बोल के करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, है ना। सिर्फ लिख के नहीं, आप सिर्फ केवल आप बोल के भी टीच कर रहे हैं, तो आपको कई आपको थोड़े आइडियाज मिल जाएंगे। अब होगा रस्व और दीर्घ का। अभी तक ई प्लस जितने भी है वो य में हुआ, है ना। ई प्लस ओ होता है तो यो होता है ना, यो, दुर्योधन, है ना। एक बार करते हैं, ई प्लस यो वो क्या है? ई प्लस ओ, हालांकि वो थोड़ा अलग आ रहा है ना। उधन, दूर प्लस उधन, ना, इससे थोड़ा अलग है, ठीक है। सुयोधन, ठीक है। अब हम ऊ पे आते हैं, ठीक है। तो U प्लस ए, U प्लस ए क्या होता है? वे, उए, उए बोलते ना, उए, उए होते हैं वे, है ना। शॉर्ट में ये वे में कन्वर्ट हो गया ना। एक देश है उरुग्वे, उरुग्वे भी बोलते हैं उनको, है ना। उरुग्वे को हम उरुग्वे भी बोलते हैं, क्यों? U प्लस ए है इसलिए।
कभी दूसरा है अनु प्लस एशन, क्या होगा? अन्वेषण। अन में ये ना आधा हो जाएगा और U प्लस ए में वे हो जाएगा, इसे कहते हैं U प्लस ए। उसी तरह U प्लस ई होता है तो V। U प्लस दी गई। उसी तरह U प्लस अ होता है व, U प्लस आ होता है वा, U प्लस दीर्घ उ, दीर्घ और अ को होता है आ। दीर्घ प्लस आ होता है आ। ये भी ध्यान रहे, तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अ करो या आ करो, दोनों एक ही आएगा। U प्लस अ इक्वल टू आ, U प्लस ए होता है वे। पर एक बात का ध्यान रहे, O प्लस आ होता है हुआ वा, O प्लस ए हुए। ओके, तो दीर्घ प्लस ए का होता है वे, दीर्घ प्लस दीर्घई का होता है वी, दीर्घ प्लस अ का होता है व, दीर्घ प्लस रस्व, ये तीनों रस्वों का है, दीर्घ नहीं। रस्व प्लस आ का होता है वा, रस्व प्लस आ का दीर्घ और अ का होता है आ, दीर्घ प्लस ए का होता है वे, जो अभी लिखा है जिसमें, और दीर्घ प्लस आ का होता है वा, है ना। तो इसका अच्छे से अभ्यास करें और इसका ध्यान रखें, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दिया है कि अनु प्लस एशन, तो अन्वेषण जैसा अभी लिखा था। अनु प्लस इक्षण होता है अन्वीक्षण, अनु प्लस अय होता है अन्वय, पशु प्लस आदि होता है तो पशवादि, लघु प्लस आहार होता है लघ्वाहार, ऊह प्लस अपो होता है ऊहापो, वधु प्लस वधु में बड़ी ये दीर्घ आता है। वधु प्लस ऐश्वर्य होता है वध्वैश्वर्य, वध्वैश्वर्य, हाँ। और वधु प्लस आगमन होता है वध्वागमन। ये सारे जोड़कर जो एक नया शब्द बनता है, उसमें कई तरह के उसके स्वर के आधार पे इसको नया स्वर मिल जाता है, ठीक है। दो स्वर को जोड़कर नया स्वर बना इसमें। तो रू का अब उपयोग करेंगे पितृ आदेश। मातृ
हम इसे मातृ पितृ इस सब में कहेंगे, ठीक है। तो पहला है ऋ प्लस आ, वो क्या होता है रा। इजी है, नॉट वेरी टफ टू अंडरस्टैंड दिस। इसका एग्जाम्पल है तो पितृ, एग्जाम्पल है पितृ प्लस आदेश, क्या होता है पितरादेश। ये ना पित्रा, सॉरी तो आधा पित्रा, पितरादेश। मातृ प्लस आदेश भी वैसे थे मात्रादेश, ओके, मात्रानंद, मात्रादेश। अयादि स्वर संधि ना, ये सब हो गया। अब अंत में हम सीखेंगे अयादि स्वर संधि। स्वर संधि थोड़ा हम उल्टी दिशा में जाते हैं ना, इसमें अ प्लस ए करते थे, अ प्लस ओ करते थे ना, ओ प्लस ओ करते थे। अब इसका हम उल्टा करेंगे, ओके। जस्ट टेक एन एग्जांपल। ए प्लस अ इज इक्वल टू ए प्लस क्या होगा आया, ए प्लस आया। इसका अपन उदाहरण ले सकते हैं जे प्लस अन, ए प्लस अन क्या होगा इसका जयन। ने प्लस अन क्या होगा नायन, ओके। तो जस्ट रिमेंबर दिस, ओके। अब ए में आ रहा है ए प्लस अ, ए आया, क्या आएगा इसमें इसका उदाहरण है नई प्लस अप,
नए प्लस अ क्या होगा? नायक, है ना। ये जितने भी शब्द बने वो सब जोड़ तोड़ के बनाया गया है ना। उसी प्रकार और कंटिन्यू रहेगा ओ प्लस अ क्या होगा? ओ ओ over over is equal to over। देखिए ओ प्लस अन तो क्या होगा? पवन। ओ प्लस अन, है ना। ये बहुत छोटे छोटे शब्द बन के नया शब्द बना है, तो उसी के आधार पे ये नए शब्द हम लिख सकते हैं। तो अब आता है ए प्लस ई, आई बोलते ना इसको, आई, ये वाला आई नहीं, आई आई पहले, ठीक है। एग्जाम्पल है गए प्लस ई का क्या होता है? गए नहीं गे, गे गे प्लस ई का इज इक्वल टू गायिका। गे गे प्लस ई का इज इक्वल टू गायिका। पो प्लस इत्र इज इक्वल टू ओ प्लस ई इक्वल टू अब। एग्जाम्पल ओ प्लस इत्र क्या होता है? पवित्र, है ना, पवित्र। तो ये पवित्र शब्द भी इसी से आया, पो प्लस इत्र ना, इसका ध्यान रहे। उसी प्रकार ओ प्लस उ क्या होगा? ओ प्लस उ क्या होगा? आहू। आहू गुजराती वाला आहू नहीं है। ओ प्लस अ क्या होगा? अब। के एग्जांपल्स भी लेते हैं, ओके। तो
औ प्लस उ का क्या है आवो એટલે भाव प्लस उप क्या होगा भावुक। ओके, उसी तरह से ये क्या पौ प्लस उक पावुक। सॉरी, पौ प्लस अक क्या होता है पावक। ठीक है, तो इस तरह के संधि जोड़ना होता है। ठीक है, स्वर के आधार पे आपको संधि जो दो शब्द आपको जोड़ने होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये स्वर संधि समाप्त होता है और इसका अभ्यास मेहरबानी करके आगे इसका करते रहे। ठीक है, हालांकि अब हम इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ये जितने भी उदाहरण है उसका हम और डिस्कस करके उत्तर निकालते। ठीक है, ओके, थैंक यू।